हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी कि स्क्रूटनी क्या होता है, ये कैसे होता है, यानी इसका प्रोसेस क्या है और आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, ये सब बातें हर एक विद्यार्थी को जानना जरूरी है। चाहे आप किसी बोर्ड में हो, यूनिवर्सिटी में हो, यानी स्कूल के स्टूडेंट हो या कॉलेज के हो, मैट्रिक में हो, इंटर में हो, यूजी में हो, पीजी में हो, बीएड में हो, चाहे किसी भी तरह का किसी भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स या फिर यूनिवर्सिटी से आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप लोग अगर स्टूडेंट हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि स्क्रूटनी क्या है और कुछ रिजल्ट आया है स्क्रूटनी का, उसका एग्जाम्पल लेकर भी मैं आपको समझाऊंगी ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ में आए कि हाँ ये क्या है, इससे क्या होता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि किसी को भी इसको लेकर कोई डाउट ना रहे आज के बाद से। ठीक है, देखो, एक या एक से अधिक सब्जेक्ट के मार्क्स से यदि आप सेटिस्फाई नहीं हैं, ठीक है, या फिर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर जो है स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के बाद आपका जो कॉपी है उसको निकाल कर चेक किया जाता है। ठीक है, बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है और अगर सही में आपने अच्छा लिखा है, आपका आंसर ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करता है, तभी आपका मार्क्स जो है बढ़ा दिया जाता है और आपका जो नया रिजल्ट है उसको बनाया जाता है। ठीक है, और उसको आउट किया जाता है निर्धारित डेट पर। और स्क्रूटनी का मतलब यह है कि कॉपी को रीचेक करना, इसको समीक्षा भी कहते हैं। इस प्रोसेस में जो स्टूडेंट स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हैं उनका कॉपी जो है निकाल के फिर से चेक किया जाता है और एक एक आंसर को चेक किया जाता है और अगर वाकई में आपका आंसर अधिक अंक के लायक है तभी उसमें मार्क्स बढ़ाया जाता है। इसके बाद टोटल मार्क्स जो है काउंट करके आपका नया रिजल्ट तैयार किया जाता है और इसमें जो आंसर, मान लीजिए आप कोई आंसर लिखे हैं और चेक नहीं हुआ है तो उसको भी चेक करके उसका मार्क्स भी ऐड होता है और साथ ही साथ कैलकुलेशन में भी जो अगर त्रुटि हुई है, गलती हुई, यानी टोटल मार्क्स काउंट करने में, तो उसको भी पूरे अच्छे से ध्यान से चेक किया जाता है। ठीक है, और ये जो है चेक करने के बाद इसको आप लोगों का टोटल मार्क्स काउंट किया जाता है। ठीक है, स्क्रूटनी रिजल्ट के कुछ दिन बाद ही आप लोगों का जैसे रिजल्ट आता है उसके कुछ दिन बाद ही स्क्रूटनी का फॉर्म निकल जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ और ये जब फॉर्म निकलता है तो आपको फिल करना है और इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और पर सब्जेक्ट कॉपी रीचेकिंग के लिए यानी स्क्रूटनी के लिए आप लोगों को कुछ फ़ी पे करना होगा और ये जो फ़ी है ये अलग अलग स्टेट बोर्ड्स या फिर यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम जैसा नोटिफिकेशन आता है स्क्रूटनी फ़ी के रिगार्डिंग उतना ही फीस आपको पे करना होगा। अब अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यह है कि आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपको खुद डिसाइड करना होगा कि क्या सच में आप जो लिख कर आए हो, आपका जो आंसर शीट है एग्ज़ाम में, जो आप आंसर शीट में लिख कर आए हो उसमें कम अंक दिया गया है। कॉपी चेक करने वाले ने क्या सही में आपका आंसर चेक करने में कोई गलती की है, ये आपको खुद डिसाइड करना हो, क्योंकि आप जो लिखे हैं आपको अच्छे से पता है ना। एक बार खुद श्योर हो लेंगे आप तभी अप्लाई करिएगा, क्योंकि यदि फिर से कॉपी रीचेक होता है तो आपका जो मार्क्स है तभी बढ़ेगा, उसी कंडीशन में बढ़ेगा कि अगर आपका आंसर एक्चुअली में ज़्यादा मार्क्स के लायक हो। अभी कुछ स्टूडेंट का स्क्रूटनी का रिजल्ट आया है, उनको एज एन एग्जाम्पल रखकर मैं आपको अभी समझाती हूँ, फिर आपको सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे और यह भी पता चल जाएगा आपको, ये भी जानकारी हो जाएगी कि स्क्रूटनी से कहीं आपका मार्क्स कम तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, स्क्रूटनी से मार्क्स बढ़ता है और या फिर नहीं बढ़ता है या कम हो जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखो, यहाँ पे एक न्यूज़ आया था बीच में कि चाईबासा कोल्हान वीवी यानी विश्वविद्यालय ने जारी किया पीजी सेमेस्टर 1 का स्क्रूटनी का परिणाम। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम डिपार्टमेंट ने पीजी सेमेस्टर 1 सेशन 2020-22 का स्क्रूटनी का जो रिज़ल्ट जारी किया है उसका रिज़ल्ट आप लोग देखेंगे तो आप लोग और अच्छे से समझेंगे कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और कितनों का मार्क्स बढ़ा है या घटा है, सारी चीज़ें अभी आप जानेंगे।
यहाँ पे कुछ बच्चों का देखिए कॉपी जो है रीचेक हुआ, यानी स्क्रूटनी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2022 सेशन वालों ने, उनमें से 6 का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है मैंने। ठीक है, देखो यहाँ पे सेमेस्टर 1 के सारे हैं। कॉलेज जो है पीजी डिपार्टमेंट केएस कॉलेज करके कोई नाम है। ठीक है, और ये जो है सब्जेक्ट जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, यानी एक जूलॉजी का स्टूडेंट और बाकी पॉलिटिकल साइंस के 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर 3 का जूलॉजी वाले ने चेक कराया है और पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 ने चेक कराया है। मार्क्स बिफोर स्क्रूटनी, यानी स्क्रूटनी से पहले जो मार्क्स था जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे वो दिया हुआ है, और एक कॉलम में दिया हुआ है मार्क्स आफ्टर स्क्रूटनी, यानी स्क्रूटनी कॉपी चेक होने के बाद, रीचेक होने के बाद जो मार्क्स है वो दिया गया है और रिमार्क्स भी बताया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो जूलॉजी का स्टूडेंट है उसका कॉपी में जो आंसर जो मार्कशीट आया था वो 38 था, और जब स्क्रूटनी के लिए उसने अप्लाई किया उसका रिजल्ट आया तो उसका 47 हो गया। ठीक है, यानी कि इस तरह उसका 9 मार्क्स जो है बढ़ गया है, प्लस 9 चेंज हुआ है। ठीक है, 9 मार्क्स यानी बढ़ गया जूलॉजी के स्टूडेंट का। वहीं यदि आप देखें पॉलिटिकल साइंस के दूसरे स्टूडेंट का सेकंड नंबर वाले सीरियल नंबर दिया हुआ ना, सेकंड स्टूडेंट का 20 मार्क्स था स्क्रूटनी से पहले, और स्क्रूटनी के बाद भी 20 ही है। ठीक है, यानी कि रिमार्क्स नो चेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, इसका मार्क्स ना ही बढ़ा ना ही घटा। और पॉलिटिकल साइंस का जो 3rd स्टूडेंट है सीरियल नंबर 3 देखिए, यहाँ पे 13 मार्क्स था उसका स्क्रूटनी से पहले और बाद में भी 13 ही है, इसका भी कोई चेंजेस नहीं आया। फिर 4th वाला जो स्टूडेंट है 4th नंबर का देखिए, इस बच्चे का है 16 मार्क्स और स्क्रूटनी के बाद भी 16, यानी इसका भी कोई चेंजेस नहीं आया है। और फिर 5th वाले का 4 मार्क्स था, फिर स्क्रूटनी के बाद भी 4 ही है, कोई चेंजेस नहीं आया है। 6ठे स्टूडेंट का देखिए 11 मार्क्स था स्क्रूटनी के पहले और स्क्रूटनी के बाद भी 11 ही है, यानी नो चेंजेस। तो समझ जाइए कि 6 स्टूडेंट ने जो अप्लाई किया है उसमें से केवल एक का मार्क्स बढ़ा है, 9 मार्क्स बढ़ गया है, 38 से इसका 47 हो गया, बाकी सबका वैसा का वैसा ही है। इसी तरह एक कॉलेज है एबीएम कॉलेज, शायद आप लोग जानते होंगे। इसमें 16 विद्यार्थियों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था। ठीक है, और कॉमर्स के एक विद्यार्थी को कुल 10 मार्क्स मिला था, जबकि स्क्रूटनी के बाद 35 मार्क्स अधिक जोड़ दिया गया। ठीक है, 10 आया था उसका पहले, तो 35 जोड़ दिया गया, यानी 45 हो गया। विद्यार्थी कॉमर्स विषय में फेल हो गया था, लेकिन स्क्रूटनी के बाद उसे पास कर दिया गया। ठीक है, तो 10 से 45 हो गया तो वो पास हो गया। ठीक है, वहीं जीसी जैन कॉमर्स कॉलेज जो है वो समाजशास्त्र पीजी विभाग टाटा कॉलेज के 2 विद्यार्थियों के मार्क्स में बदलाव हुआ है। ठीक है, और सभी विद्यार्थियों का परिणाम दोबारा जो है जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी अपना परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं, यानी कि आपका स्क्रूटनी एग्जाम के स्क्रूटनी जो रीचेकिंग होगा उसके बाद आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा, आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा उस पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और स्क्रूटनी एग्जाम के बाद विद्यार्थियों के मार्क्स में बदलाव हुए। कुल 16 विद्यार्थियों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था, इसमें से मात्र 6 विद्यार्थियों के मार्क्स में बदलाव हुआ है, जबकि बाकी विद्यार्थियों के मार्क्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप लोगों ने देखा कि कुछ का मार्क्स बढ़ गया है, लेकिन अधिकांश का मार्क्स जो है नहीं बढ़ा है, एज इट इज ही है। तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान यह है कि यदि आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे कि स्क्रूटनी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बिना मतलब कि आप अप्लाई कर दिए, तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए आप फेल है, ठीक है, या फिर आपको मतलब कम मार्क्स आया है, तो आप इसके लिए अप्लाई किए तो आप लोग इसके इंतजार में बैठे रहेंगे कि इसका रिजल्ट जब आएगा तो मेरा मार्क्स बढ़ जाएगा, तो उसमें आपका तो टाइम वेस्ट होगा। और सेकंड चीज़ ये है कि जितना पर सब्जेक्ट आप लोग का जो फी लगता है तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा। ठीक है, तो आपका पैसा और टाइम दोनों जाएगा। तो इसलिए यदि आप श्योर नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं स्क्रूटनी नहीं देना चाहिए, सही से डिसाइड कर लीजिएगा, और नहीं देना चाहिए तो आप लोग वो जो टाइम है उसको यूटिलाइज करिए अपना पढ़ाई करने में, क्योंकि कंपार्टमेंटल एग्जाम देके भी आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और कंपार्टमेंटल में ऐसा है कि अगर आप सही से लिखते हैं तो मार्क्स बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन स्क्रूटनी में कुछ फिक्स नहीं होता है। यदि आप सही में चेक करने वाले की गलती है तभी आपका मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, अननेसेसरली आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, इसलिए पहले आप डिसाइड कर लो अच्छे से, तभी। आई होप आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।